मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार। अब देखो, कल अपन ने पढ़ा था सड़क परिवहन, पढ़ा था ना अपन ने सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन में कितने प्रकार बताए थे रक्षित? खड़ा हो जाओ। कौन कौन से? वो तो सड़कों के प्रकार थे। अपन ने इसके राजमार्गों के महामार्गों के 4 प्रकार पढ़े थे ना। कौन कौन से हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कौन कौन से शहरों को जोड़ता है? हाँ, मुंबई। वेरी गुड। 4 मुख्य महानगरों को, मतलब लगभग चारों दिशाओं में भारत के चारों क्षेत्रों में जोड़ता है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? हाँ, लंबी दूरी तय करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मुख्य मुख्य जो शहर होते हैं। उसके बाद राज्य राजमार्ग, वेरी गुड। और सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें क्या होती हैं? ये तो नॉर्मल में हो गया। ये किन क्षेत्रों में मैंने कल विशेष बताया था ना, इसमें नहीं पता? बैठ जा, मैं बताती हूँ। सीमांत सड़कें इसमें मुख्य समझने का है, जैसे राज्य राजमार्ग राज्य से गुजरते हैं या मुख्यालयों को जोड़ते हैं। उसके बाद है जिला सड़कें भी थी, ठीक है, जो जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं विभिन्न भागों को, छोटे शहरों को, ठीक है, या कस्बों को, तहसीलों को मुख्य जिला मुख्यालय से जोड़ती है। उसके बाद थी सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कों में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि क्या होती है सीमांत सड़कें? रक्षित, ध्यान से सुन ले। सीमांत सड़कें वो होती हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में निकाली जाती हैं। समझ गए? दुर्गम क्षेत्र का मतलब या तो पहाड़ी क्षेत्रों में, या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, या जहाँ पे जैसे अब पठारों में खनिज अधिक पाए जाते हैं, अब उनके लिए खनिज निकालते हैं, वहाँ उद्योग धंधे भी विकसित होते हैं, तो उनके लिए परिवहन विकसित किया जाता है ना। तो उन सड़कों को क्या बोलेंगे? उन खानों तक, या जहाँ औद्योगिक प्रदेश या उद्योग स्थापित किया गया है, या जहाँ से वो खनिज निकलता है, वहां तक सड़कों के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ये तो आपको पता ही है कि सड़कें हर क्षेत्र में पहुंचा जा सकती हैं। सड़क परिवहन को है वो सबसे उपयोगी परिवहन माना जाता है, ठीक है ना। तो सीमांत सड़कें उन्हीं को कहते हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पे पहुंचना और परिवहन के द्वारा आसान है ही नहीं, लेकिन सड़कों के द्वारा वहां से सड़कें निकाली जाती हैं, ठीक है। जैसे अपने ये लेह लद्दाख है, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र है और ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ पे सड़कें बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है, तो उसे सीमांत कहते हैं। अब अगला अपना है रेल मार्ग। रेल मार्ग, अब ये पढ़ेंगे अपन कि भारत में किस प्रकार से रेल मार्ग विकसित हो रहे हैं। सड़कों के बाद रेलों का स्थान नहीं आता है, लेकिन रेलों में क्या है कि रेल परिवहन बढ़त कह सकते हो आप, रेल मार्ग के बजाय रेल परिवहन। अब रेलों के द्वारा अधिक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, एक तो ये सस्ता परिवहन है, इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि फास्ट चलता है, और अधिक माल को एक साथ पहुंचाने के लिए यह सस्ता भी पड़ता है और अधिक माल परिवहन एक साथ कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, सड़क परिवहन की बजाय रेल परिवहन का जो रख रखाव है या बनाना, जो रेल लाइन निकालना है, वो सभी क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र तक अपन सड़क निकाल सकते हैं, लेकिन रेल मार्ग नहीं बना सकते ना। वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद पठारी क्षेत्रों में भी बहुत ही मुश्किल है। तो हर क्षेत्र को रेल के द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता, जबकि सड़क परिवहन के द्वारा हर क्षेत्र को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ कौन सा ज्यादा परिवहन अपना विकसित है भारत में, देखेंगे अपन। भारत में रेल परिवहन वस्तु एवं यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन के द्वारा व्यापार व लंबी दूरी तक हल्के व भारी सामान का परिवहन किया जाता है। प्रमुख परिवहन के साधन में समाविष्ट पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में
जानी जाती है। भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था उद्योग व तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2016 के दिन भारतीय रेल परिवहन मार्ग की लंबाई 67,312 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन थे तथा इनमें से 9,213 रेल इंजन, 53,220 यात्री सेवा वाहन और 6493 अन्य कोच वाहन तथा 2,29,381 गाड़ियां समित थी। मतलब क्या हुआ कि अपने परिवहन का जो ये साधन है रेल परिवहन, यह भी काफी उन्नत अवस्था में है। इसके लिए देखो मालगाड़ी, रेलगाड़ी की ये जो कैटेगरी देखते हो ना, जैसे मालगाड़ी है वो माल ढोने के लिए एक साथ कितना माल अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी भी कर सकते हैं और आसानी से भी, और भारी माल को एक स्थान से पहुंचाने के लिए यह सबसे सुलभ साधन है रेल परिवहन। देश की प्रथम रेल का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया था। अब सबसे पहली रेल कब चली थी? 22 दिसंबर 1851। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र में स्थित मुंबई व ठाणे के बीच लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। अब रेलगाड़ियों का परिचालन का मतलब है कि इसका जैसे बनाना या इसकी योजना बनाना तो 51 में शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन प्रथम रेल कब चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। दो क्षेत्रों का नाम है ये महाराष्ट्र में, मुंबई से ठाणे के बीच में। कई बार पूछ लिया जाता है छोटा क्वेश्चन, ठाणे के बीच में कब चली थी? 1853 में। ठीक है, सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। 1851 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1951 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन थी, जिसे 1929 में गांव पुणे के बीच चलाया गया था। आज संपूर्ण देश में रेलों का सघन जाल बिछा हुआ है। अब देखो राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1951 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि रेलों को जैसे राष्ट्र के द्वारा अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, रेलों का संचालन वो करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि रेलों का संचालन, रख रखाव, जो भी उसकी व्यवस्था है वो कौन सी गवर्नमेंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया अलग अलग क्षेत्रों में कि किन क्षेत्रों में अब वही योजनाएं बनाएगी, फिर उसके बाद यह राज्यों को सौंपती है, लेकिन मेन पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देश में अनेक प्रकार की रेल लाइन विद्यमान है। अब एक तुम्हें सबसे पहली विद्युत रेल जिसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन कब चलाई गई थी? 1929 में। यही याद रखनी है, विद्युत रेल। विद्युत का मतलब क्या होता है? इससे पहले जब 1853 में रेलें चलाई गई तब किससे चलती थी? ये कोयले से, भाप इंजनों से। ठीक है ना? उसके बाद ये विद्युत रेल, अब जैसे इलेक्ट्रिक रेल नहीं सुनते हो क्या आप? इलेक्ट्रिक रेल सबसे पहले कब चलाई गई थी? डेक्कन क्वीन, गांव से पुणे के बीच में, ये भी महाराष्ट्र में ही 1929 में चलाई गई थी। ठीक है, अब देश में अनेक प्रकार की रेल लाइन विद्यमान है। रेल लाइन क्या होती हैं? जिसपे जैसे सड़क होती है, सड़क पे सड़क परिवहन किया जाता है। इसी प्रकार से रेल चलाने के लिए रेल लाइन बिछाई जाती है। अब उनके बीच की दूरी के अनुसार उनको 3 भागों में बांटा गया है। 2 भागों, जिसमें बड़ी लाइन ब्रॉड गेज, छोटी लाइन मीटर गेज। 2 प्रमुख हैं इनमें से। बड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? ब्रॉड गेज, और छोटी लाइन को मीटर गेज। जहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और आर्थिक उत्पादों में भारी खनिजों यथा लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल एवं उर्वरक का अधिकांश परिवहन बड़ी लाइनों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब समझ गए? जो ब्रॉड गेज है,
ब्रॉड गेज बड़ी लाइनें हैं, ब्रॉड गेज, और दूसरी है मीटर गेज, छोटी लाइनें। अब जो ये किया जाता है परिवहन किसका, जैसे खनिजों का, जो भी भारी सामान होता है ना, उसका जो परिवहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्रॉड गेज के द्वारा, बड़ी लाइनों के द्वारा। बड़ी लाइनें कौन सी होती हैं, इनके जो आपने पटरी देखी होगी ना बनी हुई रेलों की, इनके बीच की दूरी कम और ज्यादा जो रहती है ना, वही अंतर होता है छोटी लाइनों और बड़ी लाइनों में, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी मालगाड़ियां हैं वो बड़ी लाइनों पे ही अधिक चलती हैं। देखो, किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कच्चे मालों का परिवहन छोटी लाइनों के माध्यम से ही होता है। हालांकि छोटी लाइन का परिवहन अधिक समय लेने वाला व बहुत खर्चीला है। इन समस्याओं में निराकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट या एक समान रेलवे लाइन परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत देश की सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसमें देखो 1992 में, अब आप देखोगे, अब आपको छोटी लाइनें नहीं दिखेंगी ज्यादा, उनको सभी को, क्योंकि छोटी लाइनों में देखो एक लाइन बिछाने में, चाहे आप छोटी बिछाओ या बड़ी बिछाओ, खर्चा लगभग समान आता है, लेकिन छोटी लाइन पे वो भारी माल का या ज्यादा माल का अपन परिवहन नहीं कर सकते और उनकी स्पीड भी धीरे होती है। जबकि बड़ी लाइनों पे जो गाड़ियां चलती हैं उनकी स्पीड भी अधिक होती है और उन पे अधिक माल का परिवहन किया जाता है। तो 1992 के बाद में, 1992 में ये परियोजना बनाई गई या योजना बनाई गई कि सभी जो मीटर गेज लाइनें थी उनको ब्रॉड गेज में बदला जाए, परिवर्तित किया जाए, ठीक है। अब आप देखोगे अब लगभग छोटी जो लाइनें थी उनको लगभग बड़ी लाइनों में बदल दिया गया है। देश में रेल परिवहन में भू प्राकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख है। अब भू प्राकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख हैं। देश में रेल मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों, समतल क्षेत्रों, गुजरात के दलदली क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, सुरंग इत्यादि से भी रेल मार्ग गुजरते हैं, जिससे संपूर्ण देश का कोना कोना लगभग जुड़ गया है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन में अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति को हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। अब इसमें देखो ये बताया गया है कि भू प्राकृतिक का मतलब है जो अपने जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे पठारी क्षेत्र है, तो सभी भागों में रेल लाइनों के द्वारा, सुरंगों में भी, या जो पहाड़ी क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, इन सभी भागों को रेलवे लाइन के द्वारा जोड़ दिया गया है। लेकिन अब कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे अब यात्रियों की सुविधा के लिए ये सभी लाइनों को जोड़ दिया गया है, खर्चा खूब होता है, लेकिन अब इसका दुरुपयोग करते हैं किस प्रकार से, जैसे बिना टिकट के यात्रा करेंगे, उससे रेलवे को नुकसान होता है ना। दूसरा वो सुविधा के लिए है कि कोई अगर आपत्ति आ जाए, आपत्ति का मतलब है कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा, या जैसे किसी को ये पता लग गया कि इस में कोई ऐसा पदार्थ रखा हुआ है डब्बे में कि जैसे ब्लास्ट हो सकता है, बम है, किसी ने ये कह दिया है, किसी ने देख लिया कि बम रखा हुआ है, तो आप उस चेन का उपयोग कर सकते हो। हर डब्बे में एक चेन होती है ना आपातकालीन, कि उस चेन को रोकने के लिए होती है, वो खींचते ही वो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। लेकिन इसमें दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। क्यों? क्योंकि स्पीड से जब वो इतनी बड़ी रेल एक साथ चलती है, और स्पीड से जैसे अपन कोई भी व्हीकल देख लो, आप साधन चलाते हैं, जैसे गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आप कार हो या ट्रक, बस कोई भी हो, उसमें एकदम से स्पीड में ब्रेक लगाएंगे तो उसको पलटी होने के चांस ज्यादा रहते हैं ना, एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसी प्रकार रेल में है कि उसका बैलेंस नहीं बनता है, कई बार ये दुर्घटना हो जाती है कि वो न बैलेंस बनने की वजह से वो पलट जाती है, कुछ डब्बे पलट जाते हैं, या क्योंकि स्पीड तेज रहती है ना, तो अनावश्यक रूप से उस चेन को नहीं खींचना चाहिए।
जबकि लोग उसको अनावश्यक रूप से खींच देते हैं कई बार। ठीक है, तो इससे इसके मिस यूज के लिए तो ये बढ़िया है कि अधिक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से या जल्दी पहुंचा देती है, लेकिन इसके कुछ दुरुपयोग भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब देखो इसमें आप देख, रेलवे में बढ़ते यात्री व माल भार को देखते हुए लाइनों को दोहरीकरण, विद्युतीकरण, छोटी लाइनों को बड़ी लाइनें में बदलने का कार्य तेजी से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना, ये आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लो चाहे तो। समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 1534 किलोमीटर दोहरा रेलमार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है, जो मुख्य तौर पर कंटेनर परिवहन की जरूरतों को पूरा करेगा। कंटेनर परिवहन क्या होता है? कंटेनर परिवहन आया है ना, क्या होता है कंटेनर परिवहन? अरे कंटेनर परिवहन वो होता है जो जैसे खाद्य पदार्थ पैक्ड नहीं होते हैं क्या, जैसे दूध है, अपने और खाद्य पदार्थ हैं, पनीर है, या जो जैसे जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं और पैक्ड होती है ना, जूस है जैसे, तो उन कंटेनरों में, बड़े बड़े कंटेनर में भर के उसको स्टोर करते हैं ना, तो उसको जल्दी जिस स्थान पे उसका उपयोग है वहां तक पहुंचाने के लिए फास्ट ट्रेन चलाई गई है, जिसका नाम क्या है? माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत यह ट्रेन चलाई गई है। कहां से चलाई गई है? यह मुंबई से और रेवाड़ी तक। यह याद रखना है आपको, कंटेनर की जो खाद्य पदार्थ हैं या जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं ना, उनको कंटेनर में भर के, बड़े बड़े डब्बों में भर के और जल्दी पहुंचाने के लिए यह ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्ग का लगभग 11% भाग है। अब अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं। राजस्थान में कुल 11% भाग रेल परिवहन का है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2011 में 5784 किलोमीटर थी, जो देश के रेल मार्ग की कुल लंबाई का 6340 किलोमीटर का 9.4% थी। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉडगेज का भाग 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों का औसत लंबाई 17.2 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत पर 19.2 किलोमीटर है। अब इससे क्या पता चलता है कि राजस्थान में रेल मार्गों का विकास इतना अच्छा नहीं है। जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जो भारत के संदर्भ में अपन देखें तो राजस्थान में कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्र है ना, वो अनुकूल नहीं है। देखो पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है ना, तो इनमें रेल मार्गों का या कोई भी परिवहन के साधनों का विकास करना उतना संभव नहीं है जितना कि अपन और क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, तो इसके यही कारण है कि इनमें कम विकास हो रहा है राजस्थान में। अब राज्य में मार्च 2011 में रेल मार्गों की कुल लंबाई, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, 5784 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉडगेज का भाग था 68.37% मीटर गेज का भाग तथा 31.10% नैरो गेज का भाग 1.53% था। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसत लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। ठीक है, अब राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग बताए हुए हैं, या आपको जरूर याद रखने हैं कौन सा रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, और राजस्थान के मैप में भी भरने हैं। ठीक है ना, देख लो आप, ये प्रमुख रेल मार्ग भारत के तो ये दे रखे हैं, यहाँ मुख्य शहरों में देख लेना। अब राजस्थान के देखो, पहला है जयपुर से मुंबई रेल मार्ग। ठीक है, मुख्य जो बड़े शहर है ना, उनको महानगरों से जोड़ने वाले हैं ये। जोधपुर से हावड़ा रेल मार्ग, तीसरा है दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर से दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर से दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर से दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर से गंगानगर रेल मार्ग और फुलेरा से दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर से सवाई माधोपुर रेल मार्ग, जयपुर से आगरा रेल मार्ग, जयपुर से जम्मू तवी रेल मार्ग और जोधपुर से गुवाहाटी रेल मार्ग और जयपुर से लोहारू रेल मार्ग, जयपुर से चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर से हरिद्वार रेल मार्ग। मुख्य जो शहर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, उनसे भी जोड़ने के लिए यहाँ पे मुख्य ये रेल मार्ग बनाए हुए हैं।
अब अपन ने आज रेल परिवहन पढ़ा है। सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में रेल चली थी और विद्युत रेल 1929 में चली थी, जिसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन। ठीक है, यह मुख्य चीजें याद रखनी है आपको। कितने प्रतिशत रेलों के द्वारा परिवहन किया जाता है, हर क्षेत्र में रेलों के द्वारा अपना परिवहन आसानी से किया जा रहा है। कुछ इसके दुरुपयोग भी जैसे अपन ने पढ़े हैं, जबकि अपने यहाँ भारत में चाहे वो सुरंगी क्षेत्र हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, सभी भागों को रेल परिवहन के द्वारा जोड़ा जा चुका है। ठीक है, 1992 के बाद में सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में या ब्रॉडगेज में बदल दिया गया है। ठीक है ना, और लगभग हर क्षेत्र को इससे रेल परिवहन के द्वारा लाभ प्राप्त है, क्योंकि यह सस्ता और अधिक माल को और यात्रियों को ढोने के लिए सुलभ साधन है। ठीक है, अब दो परिवहन अपन ने पढ़ लिए हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, ये दोनों याद कर लेना। अब कल अपन पढ़ेंगे पाइपलाइन परिवहन। ठीक है ना, और कोई फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कल आप मेरे से आके पूछ लेंगे।